दुआ अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने कहना है। ये परमेश्वर की मर्जी और उसके वचन पर आधारित है। सच्ची दुआ परमेश्वर को अपने करीब महसूस करना है, जैसे वो खुद तेरे सामने हो। सच्ची प्रार्थना का मतलब तुझे परमेश्वर से बहुत कुछ कहना है। तेरा दिल सूरज के समान उज्ज्वल है। तू परमेश्वर की सुंदरता से प्रेरित होता है। जो सुनते हैं वो संतुष्ट होते हैं। सच्ची प्रार्थना शांति और आनंद दोनों लाएगी। इससे परमेश्वर से प्रेम करने की सामर्थ बढ़ती है। परमेश्वर से प्रेम करने की कीमत महसूस होती है, और ये सब सिद्ध करेगा कि तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है। सच्ची दुआ औपचारिकता नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, और ना ही वचन को महज पढ़ना है। सच्ची दुआ का मतलब दूसरों का अनुसरण करना नहीं है। अपने दिल की कहो और ईश्वर के द्वारा स्पर्श किए जाओ। अपनी प्रार्थना को प्रभावी करने के लिए तुम्हें परमेश्वर का वचन पढ़ना ही चाहिए, और केवल परमेश्वर के वचन के माध्यम प्रार्थना करने से ही रोशनी देखी जाएगी। सच्ची प्रार्थना उस दिल से प्रदर्शित होती है जिसमें तड़प हो ईश्वर की इच्छा जानने की, और उसे पूरा करने की, और जो नफरत करे उन
सबसे जिसे परमेश्वर पसंद ना करे। इसके आधार पर तेरे पास ज्ञान होगा, वह सभी सच जो ईश्वर कहता है वह तुझे स्पष्ट होगा। प्रार्थना के बाद पाना मजबूत विश्वास और अभ्यास का एक तरीका, बस यही है सच्ची प्रार्थना। हाँ, बस यही है सच्ची प्रार्थना, बस यही है सच्ची प्रार्थना। हाँ, बस यही है सच्ची प्रार्थना। सच्ची प्रार्थना शांति और आनंद दोनों लाएगी। इससे परमेश्वर से प्रेम करने की सामर्थ्य बढ़ती है। परमेश्वर से प्रेम करने की कीमत महसूस होती है, और ये सब सिद्ध करेगा कि तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है। तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है। तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है। प्रार्थना के दौरान तुम्हारा दिल ईश्वर के समक्ष होना चाहिए शांत, और तुम्हारा दिल होना चाहिए खरा। जब ईश्वर से प्रार्थना करो उससे करो वार्तालाप, न धोखा दो उसको उन वचनों से जो सिर्फ मीठी हो। परमेश्वर के समक्ष तुम्हारा दिल खामोशी से रहेगा, और तुम्हारे लिए निर्धारित वातावरण में तुम खुद को जानोगे और नफरत करोगे। तुम खुद से नफरत करोगे, खुद को त्यागोगे, ताकि तुम ईश्वर से सामान्य संबंध बना सको और बन जाओ वो केंद्रित है उस पे जिसे आज ईश्वर करेगा खात। मांगो अधिक से अधिक रोशनी, ईश्वर के समक्ष अपनी स्थिति और आफतों को लाओ, और अपने संकल्प को उसे बताओ। परमेश्वर के समक्ष तुम्हारा दिल खामोशी से रहेगा, और तुम्हारे लिए निर्धारित वातावरण में तुम खुद को जानोगे और नफरत करोगे। तुम खुद से नफरत करोगे, खुद को त्यागोगे, ताकि तुम ईश्वर से सामान्य संबंध बना सको और बन जाओ वो
सच्चाई से ईश्वर को खोजना है। प्रार्थना करो वो करे दिल की सुरक्षा। अपने दिल की सुरक्षा मांगो ईश्वर से। परमेश्वर के समक्ष तुम्हारा दिल खामोशी से रहेगा और तुम्हारे लिए निर्धारित वातावरण में तुम खुद को जानोगे और नफरत करोगे। तुम खुद से नफरत करोगे, खुद को त्यागोगे, ताकि तुम ईश्वर से सामान्य संबंध बना सको और बन जाओ वो व्यक्ति जो दिल से परमेश्वर से प्रेम करे, परमेश्वर से प्रेम करे। बन जाओ वो व्यक्ति जो दिल से परमेश्वर से प्रेम करे। प्रार्थनाएं वह मार्ग होती हैं जो जोड़े मानव को परमेश्वर से, जिससे वो पुकारे पवित्र आत्मा को और प्राप्त करे स्पर्श परमेश्वर का। करोगे प्रार्थना उतना ही स्पर्श पाओगे, प्रबुद्ध होगे और मन में शक्ति आएगी। ऐसे ही लोगों को मिल सकती है पूर्णता शीघ्र ही, शीघ्र ही, शीघ्र ही, शीघ्र ही। तो जो ना करे प्रार्थना वह है जैसे मृत बिना आत्मा के, ना मिले स्पर्श परमेश्वर का, ना कर सके अनुपालन परमेश्वर के कार्यों के। जो नहीं करोगे प्रार्थना तो छूट जाएगा सामान्य आत्मिक जीवन। नहीं पाओगे परमेश्वर का साथ, वो तुमको अपनाएगा नहीं, वो तुमको अपनाएगा नहीं। जितनी करोगे प्रार्थना उतना ही स्पर्श पाओगे, प्रबुद्ध होगे और मन में शक्ति आएगी। ऐसे ही लोगों को मिल सकती है पूर्णता शीघ्र ही। ऐसे ही लोगों को मिल सकती है पूर्णता शीघ्र ही, शीघ्र ही, शीघ्र ही, शीघ्र ही, शीघ्र ही। क्योंकि विश्वास तुम ईश्वर में करते हो, दे दो उसे अपना दिल, अर्पित कर दो अपना दिल उसके, शुद्ध
होने पर ना इनकार करोगे, न छोड़ोगे तुम ईश्वर को। ईश्वर से रिश्ता तुम्हारा सामान्य हो जाएगा और परमेश्वर से तुम्हारी बात पहले से कहीं ज्यादा होगी। अगर इस तरह सदा अभ्यास करोगे तो ईश्वर की रोशनी में ज्यादा रहोगे। उसके वचन तुम्हें ज्यादा राह दिखाएंगे, ज्यादा बदलेगा स्वभाव तुम्हारा। दिन ब दिन संचित होगा ज्ञान तुम्हारा। जब आएगा दिन और अचानक तुम ईश्वर के परीक्षणों से गुजरोगे तो न सिर्फ ईश्वर के साथ खड़े होगे बल्कि उसकी गवाही दोगे तुम। तब अय्यूब और पतरस से इंसान बन जाओगे तुम। क्योंकि विश्वास तुम ईश्वर में करते हो, दे दो उसे अपना दिल, अर्पित कर दो अपना दिल उसके शुद्ध होने पर। ना इनकार करोगे, न छोड़ोगे तुम ईश्वर को। ईश्वर से रिश्ता तुम्हारा सामान्य हो जाएगा और परमेश्वर से तुम्हारी बात पहले से कहीं ज्यादा होगी। ईश्वर की गवाही देकर तुमसे सच में प्यार करने वाले इंसान बन जाओगे। उसके लिए तुम जान दे पाओगे, उसकी गवाही बन जाओगे, तुम प्रिय हो जाओगे, तुम ईश्वर के प्रिय हो जाओगे। तुम ईश्वर में करते हो, दे दो उसे अपना दिल, अर्पित कर दो अपना दिल उसके शुद्ध होने पर। ना इनकार करोगे, न छोड़ोगे तुम ईश्वर को। ईश्वर से रिश्ता तुम्हारा सामान्य हो जाएगा और परमेश्वर से तुम्हारी बात पहले से कहीं ज्यादा होगी। शुद्धिकरण से गुजरा हुआ प्यार कमजोर नहीं, ये मजबूत होता है। ईश्वर तुम्हारा परीक्षण कभी भी कैसे भी ले, तुम जियोगे या मरोगे ये विचार नहीं करोगे। तुम ईश्वर के लिए खुशी से सब कुछ त्याग दोगे, खुशी से सब कुछ तुम सह लोगे। इस तरह प्रेम शुद्ध होगा, होगी आस्था असली तुम्हारी, तब प्रेम करेगा
ईश्वर तुम्हें, तब तुम ईश्वर द्वारा पूर्ण बन पाओगे। क्योंकि विश्वास तुम ईश्वर में करते हो, दे दो उसे अपना दिल, अर्पित कर दो अपना दिल उसके शुद्ध होने पर। ना इनकार करोगे ना छोड़ोगे तुम ईश्वर को। ईश्वर से रिश्ता तुम्हारा सामान्य हो जाएगा, और परमेश्वर से तुम्हारी बात पहले से कहीं ज्यादा होगी। परमेश्वर के सामने शांत दिल अशांत होता नहीं। दुनिया इंसान या चीज के कारण उसके सामने शांत रहो। मिट जाती सारी नकारात्मकता, हो चाहे बुरे विचार या धारणाएं या फलसफे गलत संबंध कोई, उसके सामने शांत रहो, उसके सामने शांत रहो। वचनों का आनंद लो, भजन गाओ, उसके नाम की स्तुति करो। तुम पर काम करने का उसे मौका दो। वो चाहता बनाना पूर्ण तुम्हें, तुम्हारा दिल पाना चाहता वो, उसकी अगुवाई में चलो, तब करोगे उसे संतुष्ट, उसके सामने शांत रहो। हर पल करते हो चिंतन ईश वचनों का, उसकी ओर दिल तुम्हारा खींचा चला जाता। उसके मौजूदा वचनों से भरे हुए हो तुम, इसलिए नई अच्छी चीजों के आगे पुराने विचारों अभ्यासों के लिए जगह नहीं बचती। नकारात्मक बातों पर ध्यान न दो, उन्हें काबू में लाने की कोशिश ना करो। उसके वचनों में जियो, ज्यादा संवाद करो। आत्मा द्वारा प्रबुद्ध और रोशन हो जाओ। ऐसा करोगे तो मिट जाएगी तुम्हारी धारणा और घमंड। जानोगे तुम परमेश्वर को कैसे प्रेम करना, संतुष्ट करना। उसके बाहर की सब बातें यूं ही भूल जाओगे तुम।
उसके सामने शांत रहो, वचनों का आनंद लो, भजन गाओ, उसके नाम की स्तुति करो, तुम पर काम करने का उसे मौका दो। वो चाहता बनाना पूर्ण तुम्हें, तुम्हारा दिल पाना चाहता वो, उसकी अगुवाई में चलो, तब करोगे उसे संतुष्ट, उसके सामने शांत रहो, तब करोगे उसे संतुष्ट, उसके सामने शांत रहो, तब करोगे उसे संतुष्ट, उसके सामने शांत रहो। ईश्वर के आगे आने, उसके वचनों को जीवन बनाने, तुम्हें पहले शांत होना होगा उसके सामने। जब शांत हो तुम, तभी करे वो तुम्हें प्रबुद्ध और समझाए। जितना शांत होता कोई परमेश्वर के सामने, उतनी ही प्रबुद्धता वो उससे पाए। तो होनी चाहिए इंसान में श्रद्धा और भक्ति, पूर्णता का रास्ता है यही। जब तुम सच में परमेश्वर के सामने शांत होगे, आज के उसके वचन तुम तभी समझोगे। पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता को ठीक से अमल में लाओगे। परमेश्वर के इरादों को साफ समझोगे, तुम्हारी सेवा में होगी एक स्पष्ट दिशा। प्रेरणा और अगुवाई को समझोगे पवित्र आत्मा की, और मार्गदर्शन में जियोगे पवित्र आत्मा के। परमेश्वर के सामने शांत रहने से मिलते हैं ये नतीजे। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का तरीका है परमेश्वर के सामने शांत होना। तुम्हारा आध्यात्मिक अभ्यास होगा प्रभावी, जब होगे उसके सामने शांत तुम। जो ना कर सके खुद को शांत तुम, तो पवित्र आत्मा का काम ना पा सकोगे तुम। जब तुम सच में परमेश्वर के सामने शांत होगे, आज के उसके वचन तुम तभी समझोगे। पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता को ठीक से अमल में लाओगे। परमेश्वर के इरादों को साफ समझोगे, तुम्हारी सेवा में होगी एक स्पष्ट दिशा। प्रेरणा और अगुवाई को समझोगे पवित्र आत्मा की, और मार्गदर्शन में जियोगे पवित्र आत्मा के। परमेश्वर के सामने शांत रहने से मिलते हैं ये नतीजे।
जब लोग स्पष्ट नहीं होते ईश वचन के बारे में, होते बिन अभ्यास मार के उसके इरादे नहीं समझते, काम करने के सिद्धांत जब उनमें नहीं होते, ये सब होता है क्योंकि शांत नहीं उनका दिल ईश्वर के आगे। जब तुम सच में परमेश्वर के सामने शांत होगे, आज के उसके वचन तुम तभी समझोगे, पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता को ठीक से अमल में लाओगे। परमेश्वर के इरादों को साफ समझोगे, तुम्हारी सेवा में होगी एक स्पष्ट दिशा, प्रेरणा और अगुवाई को समझोगे पवित्र आत्मा की, और मार्गदर्शन में जियोगे पवित्र आत्मा के। परमेश्वर के सामने शांत रहने से मिलते हैं ये नतीजे। शांत रहने का उद्देश्य है गंभीर व्यवहारिक बनना, ईश वचनों पर स्पष्ट होना और अंत में सत्य समझना और ईश्वर को जानना। जब तू लोगों से बोलता या घूमता है, तू कहे मेरा दिल है ईश्वर के पास, मैं नहीं हूँ केंद्रित बाहरी चीजों पे, तब तू शांत है ईश्वर के समक्ष। ऐसी चीजों के संपर्क में मत आ जो तेरे दिल को खींचे बाहर की ओर, ऐसे लोगों के संपर्क में मत रह जो तेरे दिल को करते हैं परमेश्वर से दूर। अगर तू पीछा करता है ईश्वर के सिवा किसी और का, तो कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। जो आज सुन सकते हैं उसके वचनों को, लेकिन उसके समक्ष शांत नहीं रहते, वे लोग सत्य से प्रेम नहीं करते, वे लोग ईश्वर से प्रेम नहीं करते। अगर तू खुद को अर्पित नहीं करता अभी, फिर तू कब अर्पित करेगा अपना सब कुछ? छोड़ दे जो ध्यान भंग करता है तेरा परमेश्वर के समक्ष जाने से, या दूर रह उससे, यही अच्छा तेरे जीवन के लिए। पवित्र आत्मा महान कार्य करता है, खुद ईश्वर बनाता है लोगों को पूर्ण। तू नहीं रह सकता अगर शांति ईश्वर के समक्ष तू सामने नहीं आया ईश्वर के सिंहासन की ओर। शांत करना दिल ईश्वर के समक्ष एक सार्थक बलिदान है। जो सचमुच अपना दिल अर्पित करते हैं ईश्वर द्वारा पूर्ण किए जाएंगे। अबाधित चाहे छटाई या होने पटना, चाहे असफलता मिले या निराशा, तेरा दिल होना चाहिए हमेशा ही, हमेशा शांत रहे ईश्वर के समक्ष। छोड़ दे जो ध्यान भंग करता है तेरा परमेश्वर के समक्ष जाने से, या दूर रह उससे, यही अच्छा तेरे जीवन के लिए। पवित्र आत्मा महान कार्य करता है, खुद ईश्वर बनाता है लोगों को पूर्ण। तू नहीं रह सकता अगर शांति ईश्वर के समक्ष तू सामने नहीं आया ईश्वर के सिंहासन की ओर। चाहे लोगों का व्यवहार कैसा भी हो, शांत रखना अपना दिल ईश्वर के समक्ष। चाहे जैसी परिस्थिति का सामना हो, मुश्किल हो या
यही तरीका है सिद्ध किए जाने का। छोड़ दे जो ध्यान भंग करता है तेरा परमेश्वर के समक्ष जाने से, या दूर रह उससे, यही अच्छा तेरे जीवन के लिए। पवित्र आत्मा महान कार्य करता है, खुद ईश्वर बनाता है लोगों को पूर्ण। तू नहीं रह सकता अगर शांति ईश्वर के समक्ष तू सामने नहीं आया ईश्वर के सिंहासन की ओर। तू सामने नहीं आया ईश्वर के सिंहासन के। जब तुम जानते नहीं परमेश्वर को और उसके स्वभाव को, तुम्हारे हृदय खुल नहीं सकते सचमुच परमेश्वर के लिए। जब समझ लेते हो तुम सब परमेश्वर को, तुम समझ पाओगे क्या है हृदय में उसके। ले पाते हो आनंद जो है उसके भीतर, अपने पूरे विश्वास और ध्यान से। जब तुम लेते हो आनंद जो है उसके भीतर का, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक दिन करके, जब तुम लेते हो आनंद जो है उसके भीतर का, तुम्हारा हृदय खुल जाएगा परमेश्वर के लिए। जब तुम्हारा हृदय सचमुच खुलता है, जब तुम्हारा हृदय सचमुच खुलता है, तुम्हें होगी घृणा, आएगी शर्म तुम्हें अपने अत्यधिक और स्वार्थी अनुरोधों पर। जब तुम्हारा हृदय सचमुच खुलता है, जब तुम्हारा हृदय सचमुच खुलता है, तो परमेश्वर के हृदय में दिखेगी एक अनंत दुनिया। अनकही आश्चर्य की दुनिया में खुद को पाओगे। खत्म होता है अंधकार, बुराई और झूठ, जब तुम खोलते हो अपना हृदय परमेश्वर के लिए। सिर्फ सच्चाई, सिर्फ विश्वास, सिर्फ रोशनी, सिर्फ न्याय, जब तुम खोलते हो अपना हृदय परमेश्वर के लिए। वो है प्रेम, वो है दयालु, अनंत करुणा से भरपूर। महसूस करोगे तुम सिर्फ सुख, जब तुम खोलते हो अपना हृदय परमेश्वर के लिए। उसकी समझ और शक्ति उसके अधिकार और प्रेम से भर जाती है ये दुनिया। देखोगे तुम परमेश्वर का स्वरूप क्या है, क्या दे उसे खुशी, क्या तोड़े उसका दिल, क्या करता है उसे दुखी और क्रोधित, देख पाता है हर एक। जब तुम खोलते हो अपना हृदय परमेश्वर के लिए और अंदर आने की देते हो इजाजत। तुम्हारी मंजिल और नियति तुम्हारी, तुम्हें लगती है सबसे अहम।
तुम ना रहे खबरदार, अगर तो तबाह कर दोगे तुम लोग उन्हें। तमाम कोशिशें तुम्हारी बेकार है, अपनी मंजिल के लिए। क्या एहसास है तुम्हें? कपट है, धोखा है वो। मंजिल के लिए काम करते जो मिलेगी उन्हें अंतिम हार, क्योंकि उनके धोखे की वजह से अपनी आस्था में हार जाते हैं लोग। नापसंद है परमेश्वर को खुशामद अपनी, या आतुरता से कोई उससे पेश आए। पसंद है वो नेक लोग जो उसके सच का सामना करे और उसकी उम्मीदों पर खरे उतरे। पसंद है उससे जब रखता है इंसान पूरा ख्याल उसके दिल का। त्याग देंगे जब लोग अपना सर्वस्व उसके लिए, तभी मिलेगा सुकून दिल को परमेश्वर के। नहीं चाहता परमेश्वर किसी दिल को दुखाना, प्रगति में लगा है जो लगन से। नहीं चाहता है कम करना जोश किसी का, निभाए जो पूरी निष्ठा से फर्ज अपना। फिर भी याद दिलाएगा तुम्हें परमेश्वर तुम्हारी कमियों की। तुम्हारे दिल में गहरी जड़ें जमाए बैठी तुम्हारी मलिन आत्मा की। उससे उम्मीद है सामना कर लोगे तुम उसके वचनों का सच्चे दिल से, क्योंकि नफरत है परमेश्वर को उनसे जो उसके साथ धोखा करते हैं। नापसंद है परमेश्वर को खुशामद अपनी, या आतुरता से कोई उससे पेश आए।
अपेक्षाएं हैं उसकी, तुम बेहतरीन विकल्प चुनोगे, उसे अपना पूरा समर्पण दोगे। ना पसंद है परमेश्वर को खुशामद अपनी, या आतुरता से कोई उससे पेश आए। पसंद है वो निकलो जो उसके सच का सामना करे और उसकी उम्मीदों पर खरे उतरे। पसंद है उससे जब रखता है इंसान पूरा ख्याल उसके दिल का। त्यागेंगे जब लोग अपना सर्वस्व उसके लिए, तभी मिलेगा सुकून दिल को परमेश्वर के। आज परमेश्वर करता है काम तुम सब में, ताकि सामान्य इंसानी जीवन में ले जा सके तुम्हें, ताकि कर सके शुरुआत नए युग की। जियोगे नया जीवन तुम सब उस जहां में। कदम दर कदम तुम सब पर काम किया जाता है, सामने बिठाकर हाथ थाम कर सिखाया जाता है। जिसकी कमी है तुम में वो देता है परमेश्वर, तुम जो नहीं समझते समझाता है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है जो वचन है तुम्हारे लिए उसके इकलौते निर्देश। परमेश्वर कहता है जो वचन है ये वचन आज तुम्हारे दर्शन। आगे जाकर इन पर करोगे तुम निर्भर, आज जीवन का है ये पोषण, जो आने वाला है उसके लिए निर्देश उत्तम। ये कार्य जीवन का पोषण है, उचित जीवन जीना तुम सबको सिखाता है। विशेष रूप से अंत के दिनों में एक समूह के लोगों को जीवन देने के लिए है ये। अब जो काम तुम्हारे बीच करता है परमेश्वर, वर्तमान पोषण है वो तुम सबके लिए। समय रहते मिलने वाला उद्धार है ये। इन कुछ सालों में परमेश्वर सारे सत्य दिखाता है, और वो तुम्हें जीवन का मार्ग भविष्य का काम दिखाता है। उचित और सामान्य ढंग से अनुभव करने के लिए ये काफी है। परमेश्वर कहता है जो वचन है तुम्हारे लिए
हमने किसकी है इसे बेपरवाह, हमेशा अपने हितों की रक्षा करता इंसान। अपने देह सुख की ताक में रहता इंसान, अपने फायदे के बहाने खोजता इंसान। उसमें जरा भी सत्य नहीं होता, अपने देह सुख को सही साबित करता इंसान। सिर्फ अपने भविष्य की सोचता इंसान, ईश्वर से अनुग्रह मांगता इंसान। प्रार्थना में, संवाद में, प्रचार में, अपने हर अनुसरण में, विचारों कामनाओं में ईश्वर से चीजें मांगता दावा करता इंसान। मानवीय प्रकृति है इसका कारण, ईश्वर से इतनी मांगे क्यों करता है इंसान। इससे साबित होता स्वभाव से इंसान है लालची, ईश्वर के आगे कोई समझ नहीं रखता इंसान। हाँ, ईश्वर के आगे कोई समझ नहीं रखता इंसान। ईश्वर से ढेरों मांगे करता इंसान, इससे साबित होता अपेक्षित समझ नहीं रखता वो। सिर्फ अपने लिए ही चीजें मांगता इंसान, या अपने लिए ही बहाने खोजता इंसान। उसके किसी भी काम में समझदारी नहीं है, जो पूरी तरह शैतानी तर्क का प्रमाण है। जो कहे हर कोई अपनी चिंता करे और बाकियों को ले जाए शैतान। क्या साबित होता इंसान की अतिशय मांगों से, इससे साबित होता शैतान ने भ्रष्ट किया इंसान। इसके मायने हैं ईश्वर में अपनी आस्था में, उससे ईश्वर जैसा बर्ताव नहीं करता इंसान। ईश्वर से इतनी मांगे क्यों करता है इंसान, इससे साबित होता स्वभाव में इंसान है लालची, ईश्वर के आगे कोई समझ नहीं रखता इंसान। हाँ, ईश्वर के आगे कोई समझ नहीं रखता इंसान। बाहर से तो तुम ईश्वर का अनुसरण करते हो, मगर उसके प्रति अपने रवैये में, अपने विचारों में, बहुत से मामलों में सृष्टिकर्ता की तरह बर्ताव नहीं करते तुम उससे। ईश्वर से इतनी मांगे क्यों करता है इंसान, इससे साबित होता स्वभाव में इंसान है लालची, ईश्वर के आगे कोई समझ नहीं रखता इंसान। हाँ, ईश्वर के आगे कोई समझ नहीं रखता इंसान, नहीं रखता इंसान। कभी जाना था मेरा स्नेह इंसान ने, कभी की थी मेरी सेवा निष्ठा से। था वो आज्ञाकारी, करता सब कुछ मेरे लिए, पर अब न कर सके वो ऐसा। अपनी आत्मा में वो रोता, मुझे मदद के लिए पुकारता, अपने हाल से न बच सकता। पहले लोग देते थे वचन, खाते थे स्वर्ग धरा की कसम, कि चुकाएंगे कर्ज मेरी दया का पूरे दिलो जान से। वो रोते थे दुख में, सहा न जाता था उनका रुदन। मैं करता था मदद इंसान की, क्योंकि उसमें था संकल्प। जब लोग होते उदास, उन्हें आराम देता मैं। जब होते वे कमजोर, उनकी मदद करता मैं। जब खो जाते वो, उन्हें रास्ता देता मैं। जब रोते वो, उनके आंसू पोंछता मैं। लेकिन जब मैं हूँ उदास, कौन आराम दे मुझे। जब मैं हूँ बड़ा परेशान, कौन मेरी परवाह करे।
बार मेरी आज्ञा मानी इंसान ने, उसका प्यारापन भुलाए ना भूले। उसकी निष्ठा थी मेरे प्रेम में, तारीफ के काबिल थे जज्बात उसके। कई बार प्रेम जताया उसने मुझसे, अपनी जिंदगी कुर्बान की मेरे लिए। ऐसी थी ईमानदारी की, उसके प्यार ने मेरी मंजूरी पाई। कई बार खुद को उसने अर्पित किया, मौत को गले लगाया मेरे लिए। उसके चेहरे से चिंता की लकीरों को पहुंच, ध्यान से देखा उसका चेहरा मैंने। कई बार प्यार जताया उससे, मानो वो हो मेरा खजाना। कई बार नफरत की मैंने उससे, मानो वो हो दुश्मन मेरा। फिर भी इंसान जान न पाए मेरे मन की बातें। जब लोग होते उदास उन्हें आराम देता मैं, जब होते वे कमजोर उनकी मदद करता मैं। जब खो जाते वो उन्हें रास्ता देता मैं, जब रोते वो उनके आंसू पोंछता मैं। लेकिन जब मैं हूँ उदास कौन आराम दे मुझे, जब मैं हूँ बड़ा परेशान कौन मेरी परवाह करे। जब मैं हूं उदास कौन मेरे दिल के घाव भरे, जब मुझे हो जरूरत कौन मेरा साथ दे। क्या मेरे प्रति इंसान का रवैया बदल गया है हमेशा के लिए? क्यों इसका कतरा भी उनकी यादों में बाकी नहीं? दुश्मनों के हाथों भ्रष्ट होकर भूल गए हैं लोग ये बातें। जब लोग होते उदास उन्हें आराम देता मैं, जब होते वे कमजोर उनकी मदद करता मैं। जब खो जाते वो उन्हें रास्ता देता मैं, जब रोते वो उनके आंसू पोंछता मैं। लेकिन जब मैं हूँ उदास कौन आराम दे मुझे, जब मैं हूँ बड़ा परेशान कौन मेरी परवाह करे। ईश वचनों के न्याय को शुद्धिकरण और आज्ञाओं को स्वीकार कर पाते हो तुम। पूर्व नियत किया इन्हें ईश्वर ने शुरू में ही। जब ताड़ना दी जाए तो ज्यादा दुखी मत होना। तुम लोगों पर हुए काम को कोई ले न पाए, नहीं तुम लोगों को मिले आशीष कोई ले पाए। जो तुम लोगों को मिला उसे कोई ना ले पाए। धर्म के लोग तुलना तुमसे कर ना पाए। माहिर नहीं तुम लोग बाइबल में, ना धार्मिक सिद्धांत है तुम लोगों में। फिर भी सर्वाधिक मिला तुम लोगों को इस कार्य से। तुम लोगों का महानतम आशीष यही है, ईश्वर के प्रति अधिक समर्पित हो जाओ। उसके प्रति
अधिक निष्ठावान बन जाओ। ईश्वर उन्नत करता है तुम्हें, सो और अधिक प्रयास करो। ईश आज्ञा स्वीकारने को आध्यात्मिक कद तैयार करो। जो जगह दी तुमको ईश्वर ने वहां टल रहो। ईश जन बनने का प्रयास करो। राज्य की तालीम स्वीकारो, ईश्वर द्वारा प्राप्त हो जाओ और उसकी शानदार गवाही बनो। अगर है ये संकल्प तुम्हारा, तो अंत में ईश्वर द्वारा प्राप्त हो जाओगे और यकीनन ईश्वर की शानदार गवाही बन जाओगे। सबसे अहम आज्ञा है कि तुम ईश्वर द्वारा प्राप्त हो जाओ। ईश्वर की शानदार गवाही बन जाओ। यही दरअसल इच्छा है ईश्वर की। यदि तुम ईश्वर द्वारा पूर्ण किए जाना चाहते हो, बस सड़कों पर भटकते रहना काफी नहीं है। नहीं ईश्वर के लिए खुद को खपाना, ईश्वर से पूर्ण होने के लिए तुम में बहुत कुछ होना चाहिए। जब तुम कष्ट सहते हो, देखी नहीं सोचनी चाहिए। ना ईश्वर के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। जब ईश्वर खुद को छिपाता है, तुम में अनुसरण करने का यकीन होना चाहिए। अपना प्यार बनाए रखना चाहिए, इसे मिटने या मरने मत दो। अगर ईश्वर द्वारा उपयोग और पूर्ण किए जाना चाहते हो, तुम्हें हर चीज से संपन्न होना चाहिए। कष्ट सहने की इच्छा, विश्वास और धैर्य, आज्ञाकारिता, ईश्वर के कार्य का अनुभव, उसकी इच्छा समझना, उसकी व्यथा को विचारना, तुम्हारे शुद्धिकरण के अनुभव को तुम्हारे विश्वास और प्यार की जरूरत है। फर्क नहीं पड़ता ईश्वर क्या करता, तुम्हें स्वीकारनी चाहिए योजना उसकी। उसके खिलाफ शिकायत की अपेक्षा देखो धिक्कारो। परीक्षणों में ईश्वर को संतुष्ट करो, भले तुम रोते या प्यारी चीज खोते हो। ये सच्चा प्यार और विश्वास है। कदकाठी से फर्क नहीं पड़ता तुम में कष्ट सहने की, देह से मुंह मोड़ने की इच्छा और सच्चा विश्वास होना चाहिए। तैयार रहना चाहिए तुम्हें दर्द और नुकसान उठाने के लिए। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे पास पछताने को दिल होना चाहिए।
कि तुम अतीत में ईश्वर को संतुष्ट नहीं कर पाए थे। कोई कमी नहीं रह सकती, ऐसे ईश्वर तुम्हें पूर्ण कर सकता है। कर तुम्हारे पास ये सब नहीं है, तुम पूर्ण नहीं किए जा सकते। घर ईश्वर द्वारा उपयोग और पूर्ण किए जाना चाहते हो, तुम्हें हर चीज से संपन्न होना चाहिए। कष्ट सहने की इच्छा, विश्वास और धैर्य, आज्ञाकारिता, ईश्वर के कार्य का अनुभव, उसकी इच्छा समझना, उसकी व्यथा को विचारना, तुम्हारे शुद्धिकरण के अनुभव को तुम्हारे विश्वास और प्यार की जरूरत है। ईश्वर बहुत क्रोधित था निनवे के लोगों से, जब ऐलान किया उसने तबाह कर देगा वो उनके शहर को। मगर उपवास घोषित करके राख मल ले तट ओढ़ लिया उन्होंने, और ईश्वर का दिल पिघल गया, उसका दिल बदल गया। पाप को स्वीकारने से, प्रायश्चित करने से, निनवे के लोगों का क्रोध, करुणा और सब्र में बदल गया। ईश्वर जब क्रोधित हो इंसान पे, तो उम्मीद करे उससे सच्चे प्रायश्चित की, तब वो दया करेगा उस पर। की बुराई के कारण वो क्रोध करे उस पर, जो सुने ईश्वर की बात, करे पश्चाताप, छोड़े रास्ता बुराई का, और त्यागे अपनी सारी हिंसा, तो दया से सहनशीलता दिखाए ईश्वर पर। ईश्वर के स्वभाव के इस प्रकाशन में विसंगति नहीं है कोई। निनवे के लोगों के प्रायश्चित से पहले और बाद में व्यक्त किए ईश्वर ने ये अलग सार, अभिव्यक्त हुआ ईश्वर का सार। इसलिए देख सकते लोग ईश्वर का सार और उसका खरापन कभी अपमानित न किया जा सकने वाला सार। ईश्वर ने अपने रवैये से
बातें बताई इंसान को, ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं चाहता दया दिखाना, मगर कुछ लोग ही सचमुच प्रायश्चित करते हैं। हिंसा की राह छोड़ के बिरले बुराई से मुंह मोड़ते हैं। निन्वे के लोगों से ईश्वर का बर्ताव दिखाता पाई जा सकती